नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले, आम आदमी पार्टी के सांसदों का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में जताया है विरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण का भी बहिष्कार किया गया है सांसदों की तरफ से। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। संजय सिंह समेत तमाम सांसदों ने मोदी सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे सांसदों के हाथ में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो जैसे बैनर नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में जवाब देने की भी मांग की है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी विरोध किया गया है सांसदों की तरफ से। ये अपडेट सामने निकल के आई है दोस्तों। अगर आप लोग भी केजरीवाल के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक और चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट यहां पर सामने ला दी है कि केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर, भारत में अल्पसंख्यकों के घर तोड़े, गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने मोदी सरकार को जमकर के खरी खोटी सुनाई है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के कई बड़े आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के यहां पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के संबंध में यहां पर कई तरह की बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों, हेट स्पीच का जिक्र है और अल्पसंख्यकों के घरों व पूजा घरों के ध्वस्तीकरण के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अमेरिका ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमलों का उल्लेख किया है। इसके साथ ही यहां पर और भी कई तरीके के आरोप लगाए हैं और चिंता भी जताई है और केंद्र की बीजेपी सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उसको निशाने पर भी लिया है। देख सकते हैं कि ये यहां पर रिपोर्ट सामने निकल के आई है दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है अमेरिकी रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लगता है दोस्तों बीजेपी ने तैयारी कर ली है नीतीश कुमार की छुट्टी करने की। नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन गई, लेकिन यहां पर बीजेपी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही है। आज तक इतिहास रहा है बीजेपी का साथ जिस भी पार्टी ने दिया है वो पार्टी टूटी है, फिर चाहे वह शिवसेना हो। वाईएसआरसीपी का हाल देख लीजिए क्या हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। बीजेडी समर्थन करती रही बीजेपी का, उसका हाल क्या हुआ आंध्र के अंदर। ये यहां पर कई उदाहरण हैं। बिहार में बीजेपी करे एनडीए का नेतृत्व, चुनाव के बाद बनाए अपना मुख्यमंत्री। अश्विनी चौबे ने यहां पर यह बड़ा बयान दिया है जिसके बाद में जेडीयू नाराज हो गई है और पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं भाजपा भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार चौबे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हड़कंप मच गया है जेडीयू के अंदर। अश्विनी कुमार चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि एक बार फिर कहा है कि बिहार में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। यानी कि जेडीयू का यहां पर क्या हश्र भाजपा करने जा रही है, साफ तौर पर बीजेपी के नेता इशारे करने लगे हैं। ये यहां पर खबर आई है। संजय राउत तो लगातार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे पहले बीजेपी जेडीयू को, उसके बाद में टीडीपी को तोड़ेगी। ये यहां पर दोस्तों खबर है। देख सकते हैं कि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही बीजेपी ने तैयारी कर ली है नीतीश कुमार को झटका देने की। इस वक्त की बड़ी खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, खत्म हुआ है निलंबन। बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पार्टी के नेता
नेता और सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इसके लिए संजय सिंह ने यहां पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार भी जताया है यहां पर, लेकिन विरोध प्रदर्शन करते हुए संजय सिंह नजर आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चले। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लिया निशाने पर। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि केजरीवाल को जिस प्रकार से एक बार फिर जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये आपातकाल से भी ऊपर तानाशाही हो गई है और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। संजय राउत ने आगे कहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर उन्होंने कहा है कि मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदय भी हैं। राष्ट्रपति जी को सरकार को रोकना चाहिए, ये अंधा कानून है, ये कहना है शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि सरकार की तानाशाही को रोके। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव बोले, ये सरकार का भाषण होता है। आप लोगों को बताते चले 18वीं लोकसभा के चौथे दिन संसद के दोनों ही सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बताया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि यह परंपरा है और यह हमेशा होता है। हम सब सुनते हैं कि राष्ट्रपति का भाषण है, लेकिन दरअसल ये सरकार का भाषण होता है, ये अखिलेश यादव का कहना है। सीबीआई के द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़की हैं सुनीता केजरीवाल। कहा तानाशाह का विनाश हो जाए, अब ईश्वर से यही प्रार्थना है। जी हां दोस्तों, बताते चले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बीजेपी बढ़ाती ही जा रही है और अब यहां पर ईडी के बाद में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही लगा बीजेपी को कि ईडी के मामले में उनको जमानत मिलने जा रही है, वैसे ही सीबीआई को एक्टिव किया गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को यहां पर 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है और वहीं पति की मुश्किलों को बढ़ता हुआ देख सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा यहां पर भड़क उठा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह गुस्सा जाहिर करते हुए तानाशाह के विनाश की प्रार्थना तक कर डाली है। दरअसल बताते चले सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आक्रामकता दिखाई है। उन्होंने लिखा, अभी तक सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रहती थी कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का पूर्ण तरीके से विनाश हो जाए। ये यहां पर कहना है सुनीता केजरीवाल का। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये कहना है अमर्त्य सेन का। बताते चले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने कहा है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे यह दिखाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने इस बात पर नाखुशी जताई है कि देश में बिना मुकदमा चलाए लोगों को सलाखों के पीछे रखने का अंग्रेजों के शासनकाल का चलन अब भी जारी है और यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर भी भड़के हैं अमर्त्य सेन। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।